नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा सा अपडेट नहीं था, कुछ तबीयत ख़राब चल रहा था और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर आपको अननेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। बहुत ही रिस्की है ऐसी सिचुएशन में आपका घर से बाहर निकलना। और जिस तरह से ये वायरस आपको अफेक्टेड कर रहा है, जिस तरह से और जितनी तेज़ी से फैल रहा है, मैं यही बोलूँगा आपसे, घर पर रहिए तो ही अच्छा रहेगा। अभी अगर बात करता हूँ, लास्ट वीक एक रिक्रूटमेंट आया था, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है। इसके पहले 2018 में भी ये रिक्रूटमेंट आया था। DFCCIL, इंडियन रेलवेज़ का सब्सिडरी है ये DFCCIL। इसमें आपका जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 24 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया है। BE BTech, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, MBA, MCA, BCA, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 1074। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा जो आपका 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसका कट ऑफ कितना था, उसके बारे में मैं आपसे 1 से 2 दिन में उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 24 अप्रैल 2021 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था ये भी 24 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 23 मई 2021। आगे बात करते हैं वैकेंसीज़। अलग अलग पोस्ट हैं, जूनियर मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है और जूनियर एग्जीक्यूटिव है, और उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिसिप्लिन है। जूनियर मैनेजर सिविल में 31 वैकेंसीज़ हैं, ऑपरेशंस एंड BD 77, मैकेनिकल 3 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो 73 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 42 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 87 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD 237 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 3 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 135 पोस्ट हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 147 147 वैकेंसीज, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD 225 वैकेंसीज, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल टोटल 14 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल आता है हमारा 1074 पोस्ट, 174 वैकेंसीज हैं। देख लीजिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। जूनियर मैनेजर सिविल, यहाँ पर आपसे मांगा गया है BE BTech। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, यहाँ पर भी आपसे मांगा गया है BE BTech। 60% रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD, यहाँ पर आपसे MBA मांगा गया है। फुल टाइम चाहिए, आपका कोई पार्ट टाइम या फिर आपका जो है डिस्टेंस लर्निंग वाला MBA नहीं चलेगा, फुल टाइम हो, रेगुलर हो, 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल, यहाँ पर डिप्लोमा भी है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल डिप्लोमा। अब यहाँ पर डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप उसके लिए भी, जैसे आपको मान लीजिए एग्जीक्यूटिव सिविल में डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो 4 हमारी वैकेंसीज हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर मांगा गया है 10th क्लास प्लस ITI, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 10th क्लास प्लस ITI, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD 10th प्लस ITI या फिर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल यहाँ पर 10th प्लस ITI। ये है हमारा एजुकेशनल क्राइटेरिया। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका जूनियर मैनेजर की जितनी भी पोस्ट हैं उनके सबके लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर्स। एग्जीक्यूटिव पोस्ट और आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, इन सभी के लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 30 साल, 18 to 30 ईयर्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, SC ST PWD इन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जूनियर मैनेजर सिविल, UR, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल, OBC इन सब के लिए फ़ीस है और वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फीस है आपका 1000 रुपीज़। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फीस है आपका 900 रुपीज़, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो फीस है वो है 700 रुपीज़।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख लीजिए, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी आप देख लीजिए। राइट साइड में यहाँ पर लिखे हैं पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़ ऑब्लिक मोहाली। अब यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में जो आपके स्क्रीनशॉट है सामने, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, किस पोस्ट के लिए कौन कौन से कितने कितने पार्ट्स में आपका जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। जूनियर मैनेजर सिविल की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इसके बाद इंटरव्यू है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। अब देखिए जो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये सिर्फ किस पोस्ट के लिए, सिर्फ एक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, इसके लिए है, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, सिर्फ इसी के लिए है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू सिर्फ स्टार्टिंग की जो 3 पोस्ट है हमारा जूनियर मैनेजर, इन सिर्फ 3 पोस्ट के लिए है, जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, सिर्फ इन 3 पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। आप अलग अलग पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। जूनियर मैनेजर हो गया, आप एग्जीक्यूटिव की बात करिए सिविल, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। तो इसी तरह से आपका सारा हर एक पोस्ट का यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, आप देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं, वो सबसे ज़रूरी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट्स अपियरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जिसका रिजल्ट नहीं आया है या वेट कर रहा है अभी रिजल्ट आने का, वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका लास्ट डेट तक रिजल्ट आ गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, सेकंड पॉइंट है, वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मैंशनड इन पैरा 2.2, कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है, डिप्लोमा सिविल के साथ साथ बीई बीटेक सिविल भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के साथ साथ बीई बीटेक डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। राउंड ऑफ परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपके 59.99% हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 60% से नीचे नहीं मांगा गया है, कंपलसरी है। कैंडिडेट्स सबमिटिंग मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर सेम पोस्ट विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि क्या है ये, इसका कहने का मतलब है आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए अगर आप 2-3 बार सेम एप्लीकेशन, मान लीजिए क्या वो आपने अप्लाई किया, आपका नाम मिस्टेक हो गया, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपने दोबारा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। इसलिए कोशिश करिए बहुत केयरफुली फॉर्म भरिएगा। एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करिएगा, दोबारा मत अप्लाई करिएगा। दोबारा अप्लाई किया तो आप ये मान कर चलिए आपके चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर दी गई है, अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग ईमेल आईडी चाहिए, अलग दूसरा फ़ोन नंबर चाहिए, उसके अलावा आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म फीस आपको सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पर लिखा गया है, कैंडिडेट्स डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट कोड सेपरेटली। He will have to submit separate online application for each post code along with prescribed application fees। यानी कि आपको सेपरेट नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नई ईमेल आईडी, नए फ़ोन नंबर से नया फॉर्म फिल करना होगा और उसके साथ साथ पूरी आपको दोबारा से फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया, इन सच अ केस ही ऑब्लिक शी शुड हैव सेपरेट वैलिड ईमेल आईडी फॉर अप्लाइंग फॉर ईच पोस्ट कोड। दूसरी ईमेल आईडी चाहिए आपको, अगर आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 अलग अलग ईमेल आईडी से अप्लाई करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया, हाउएवर ही मे बी डूइंग सो एट इज हिज ओन रिस्क एज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी 2 पोस्ट कोड में कोइंसाइड। एग्जामिनेशन डेट एक ही दिन पड़ सकती है 2 अलग अलग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये आप अपने रिस्क पर अप्लाई कर रहे हैं और अगर नहीं पड़ती है तो आपकी
तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वेल एंड गुड, और अगर हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था और अब एक ही दिन पड़ गया है। ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। और बस इतना ध्यान रखिएगा, एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करिएगा, एक पोस्ट के लिए 2-3 बार मत अप्लाई करिएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए आपको सिर्फ एक बार अप्लाई करना होगा। अगर जरा सा भी आपने मिस्टेक करी, आपने कोशिश किया कि अब हम दोबारा फॉर्म फिल करते हैं, तो ये मान के चलिए आपके चांसेस हो जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी जो कुछ भी आपके इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, ये सारा मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ जो आपका कट ऑफ है ये भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ और आपको कुछ और चाहिए इससे रिलेटेड, कुछ एग्जाम से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कोई और जानकारी, आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। 2018 के DFCCIL के काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी वीडियो पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका क्या बोलते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम एनालिसिस का भी वीडियो पड़ा हुआ है, और फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस। बाकी अभी मैं कट ऑफ और ये प्रीवियस ईयर पेपर ये सब अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ और इसके अलावा आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।